हमारे यहाँ लड़की लोग को ज़्यादा मतलब गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो बाहर नहीं आती है पढ़ने के लिए, जिस क्षेत्र से हम हैं। पर जब यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर एक ये था कि कुछ भी चीज़ का पैसा नहीं लगा। दरभंगा से आई हैं और क्या सपना लेकर आई हैं? डॉक्टर बनने का। लगता है बन पाइएगा? जी लगता है, यहाँ आके तो लगता है जो बन जाऊंगी। जब मैं यहाँ पे शुरुआत में आई थी तो मुझे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा सब लोग मेरे जैसे ही थे, सबको दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग साथ में बैठे, फिर अभ्यानंद सर हैं और भी सारे मेंटर यहाँ के स्टाफ मेंबर, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद अब ये अपने घर जैसा ही लगता है। यहाँ का सेफ्टी देख के मेरे मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर मतलब मेरी बच्ची सेफ रहेगी। एक्चुअली में सब लोग फॉर्मूला ये सब हर जगह होता है कि याद कर रहे हैं क्या, पर लेकिन उनसे क्लास करिए तो ये है कि मतलब कि फिजिक्स एक्चुअली में लाइफ से ही रिलेटेड है, तो वो दिखने लगा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्सी शिक्षा में हो रही है, तो हमने सोचा कि सरकार का वजन कुछ घटाया जाए, सरकार पर लोड नहीं दिया जाए। तो समाज के लोग भी अगर लग जाएं तो बिना सरकार की मदद के भी काम हो सकता है। अभ्यानंद सर जैसा पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता है। रह लेते हैं इतनी पाबंदियों के साथ? अभी तो धीरे धीरे आदत पड़ा है, हो जाएगा। अद्भुत चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कहीं पर भी दरवाजा नहीं है, सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। ये कपड़े हैं कुछ और कुछ खाने पीने का सामान है। खाने पीने का सामान माँ ने पैक करके भेजा है? हाँ, माँ ने ही बनाया है ये तो पुड़किया है। हाँ, ये खूब गर्मी है, लोग वहाँ एसी में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची अपने सपने को पाने के लिए बड़ी मुशक्कत कर रही है, दिन रात एक कर रही है और खूब पढ़ाई भी कर रही है। 4 बजे उठ जाती है? हाँ उठ जाती हूँ। 5 से 6 के बीच उठना है, फिर 7 बजे नीचे आ जाना है, फिर 9 बजे तक खाना मिलता है। उसके बाद पढ़ते रहिए सेल्फ स्टडी, फिर टीचर आएंगे पढ़ाएंगे। और सबने हमको बताया कि मात्र 20 मिनट ही बात करना होता है। हाँ, 20 से 30 मिनट, आधा घंटा तक पूरे दिन में। हाँ, मात्र 20 मिनट, दिल भरता है? हाँ, फिर पढ़ाई में मन लग जाएगा तो फिर तो जब वो आते हैं पढ़ने के लिए शुरुआती दौर में, थोड़े दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं? हाँ, हमसे पढ़ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, चिड़िया की आंख पर था निशाना, अर्जुन का था यही तो हर रोज का तराना। जो भी अपने आप को एकाग्रता की लौ में जलाता है वही तो जी हाँ, वही तो इतिहास रचता है। और ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की टीम इस वक्त एक गुरुकुल में मौजूद है और आपको हम बता दें कि शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये गुरुकुल है और इस गुरुकुल को चला रहे हैं अभ्यानंद जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व डीजीपी अभ्यानंद जी की। खबर अनफिल्टर्ड की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाएंगे कि इस गुरुकुल में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये गुरुकुल है जनाब और यहाँ पर नियम चलता है, कायदा चलता है, दिनचर्या होता है। तो क्या कुछ खास है इस गुरुकुल में? आइए फिर बिना देरी के अंदर चलते हैं और बिल्कुल अनफिल्टर्ड ढंग से आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो देखिए, ये है अभ्यानंद जी का गुरुकुल और इस गुरुकुल का नाम है अभ्यानंद सुपर 30। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको बकायदा 2 बिल्डिंग नजर आ रही होगी। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये लड़कों की बिल्डिंग है और वो जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो लड़कियों की बिल्डिंग है। देखिए, आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस गुरुकुल में क्या कुछ होता है, कैसे ये गुरुकुल सबसे अलग
अलहदा है, सबसे अलग है। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि जो भी अपने आप को एकाग्रता की लौ में जलाता है वही इतिहास रचता है। और यहाँ पर मौजूद बच्चे अपने आप को लगातार एकाग्रता की लौ में जला रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यही बच्चे आने वाले दिनों में इतिहास भी रचेंगे। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ हम दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग अभयानंद जी के सुपर 30 में मौजूद हैं और खबर अनफिल्टर्ड ने आपको शुरू में ही बताया था कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, यानी कि आपसे हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और कैसा है ये गुरुकुल, वो लगातार आपको खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो स्टडी रूम है और यहाँ पर बच्चियां बैठी हैं, किताबें खुली हैं और बकायदा यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। देखिए, अमूमन आपने बच्चियों को ऐसे पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, बात करते हुए देखा होगा, हंसी ठिठोला करते हुए देखा होगा, लेकिन इस गुरुकुल में जनाब पढ़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, मेहनत होती है। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। बैठ के बात करते हैं गीतांजलि। हम लोग गीतांजलि नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखीसराय। लखीसराय की रहने वाली है। और क्या पढ़ रही थी अभी आप? फिजिक्स पढ़ रही थी। समझ में आता है? जी। हाँ? जी। कैसे पता चला अभयानंद जी के सुपर 30 के बारे में? अभयानंद सर के बारे में पता चला, कुछ रिलेटिव यहाँ पे रहते थे तो उसके माध्यम से पता चला कि सुपर 30 है, तो उसमें फॉर्म भरे और फिर यहाँ पे सिलेक्शन। 3 स्टेज के बाद सुनने में आया है कि यहाँ पर सिलेक्शन होता है। पहला स्टेज क्या होता है? हम 30 के नहीं हैं। आप 30 की नहीं है। अच्छा, जो 30 के बच्चे हैं उनका 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। पहला राउंड होता है जिसमें कि मतलब रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। और फिर सेकेंड राउंड में भी रिटन टेस्ट होता है और थर्ड राउंड में इंटरव्यू लिया जाता है। अच्छा। जिसमें कि टीचर खुद पढ़ाते हैं और वहीं पे आपको सवाल बनाने होते हैं। वहीं पर सवाल बनाने होते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपको भी अभयानंद सर पढ़ा रहे थे। जी। समझ में आता है? हाँ। क्या कहना चाहेंगी अभयानंद सर के बारे में? अभयानंद सर जैसा पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता है। आप लोग गुरुकुल में हैं, कितना मुश्किल होता है इस गुरुकुल में जीना, इस गुरुकुल में रहना। ना फोन मिलता है, ना एसी लगा हुआ है, ना कूलर लगा हुआ है, ना ही तो अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, ना तो कहीं घूमने जा सकते हैं। तो कैसी है जिंदगी गुरुकुल की? जैसा अभयानंद सर ने बोला कि पढ़ाई एक तपस्या है, तो तपस्या में सुविधाएं नहीं खोजी जाती। तो तपने के लिए तैयार हैं? तप रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अनुष्का क्या सपना लेकर आई है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। अभयानंद जी से पढ़ाई कभी आपने की है उनकी क्लास में? हाँ, अभी हम अभयानंद सर का क्लास रेगुलर करती हैं। कितने घंटे पढ़ाई होती है इस गुरुकुल में? क्लास के अलावा 5-6 घंटा हो जाता है सेमेस्टर। तो मतलब टोटल अगर हम पूछें तो इस गुरुकुल में कितने घंटे पढ़ाई होती है? टोटल देखा जाए तो 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटा इस गुरुकुल में पढ़ाई होती है। बच्चियां क्या कुछ बता रही हैं वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मानसी सिंह। मानसी सिंह, आपका भी सिलेक्शन अभयानंद सुपर 30 में हो गया है। हाँ? और आपका नाम क्या है? आपका भी सिलेक्शन हो गया है? अभ्याराज। अच्छा, अभयाराज हैं और मानसी हैं। मानसी, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए। आप हमें बता रही थी कि बहुत कष्ट है परिवार। मतलब कष्ट वैसा नहीं है, पर फिर भी बहुत छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ लड़की लोग को ज़्यादा मतलब गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो बाहर नहीं आती है पढ़ने के लिए, जिस क्षेत्र से हम हैं। पर जब यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर एक ये था कि कुछ भी चीज़ का पैसा नहीं लगा, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ चलो भेजना। और यहाँ का सेफ्टी देख के मेरे मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर मतलब मेरी बच्ची सेफ रहेगी। और मतलब इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो ये जगह हम भी यहाँ 1 साल से रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सही लगता है। सही लगता है। सबसे ज़्यादा। एक पैसा भी नहीं लगा। एक पैसा भी नहीं लगा। एक पैसा भी नहीं लगा। आप भी बता रही थी
कि इतने भाई बहन हैं कि माता पिता नहीं पढ़ा सकते थे, क्या बता रही थी? हम बोल रहे थे कि मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक भैया और दीदी है, तो वो दोनों अभी पढ़ रहा है। तो मतलब कि इतना तो हम मेरा भी पढ़ाने में अभी तो पैसा लगता तो उतना तो था नहीं, क्योंकि घर पर उतना नहीं था। हाँ, क्योंकि इतना हर जगह 5-6 लाख इसमें लगता है 2 साल का, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट लेकिन यहाँ पे 13 सिलेक्शन हो गया, तो फिर इसका इतना अच्छा पढ़ाई भी है और पैसा वैसा भी नहीं लग रहा है। पढ़ाई भी अच्छी है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबसे अलग है। क्यों अलग है सबसे? सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे है कि अभ्यानंद सर से हम लोग का इंटरेक्शन हो पाता है। वो अगर नॉर्मल कोई भी देखे तो वो अगर कहते हैं कि पढ़ाना, तो सब लोग कहेगा कि वो पढ़ाते नहीं हैं। वो एक्चुअली में जिस चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग का थिंकिंग डेवलपमेंट ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे सोच पा रहे हैं। तो वो हम लोग का थिंकिंग लेवल को बढ़ाते हैं, मतलब कि हम लोग से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोचवा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और एक्चुअली में सब लोग फॉर्मूला ये सब हर जगह होता है कि याद कर रहे हैं क्या, पर लेकिन उनसे क्लास करिए तो ये है कि मतलब कि फिजिक्स एक्चुअली में लाइफ से रिलेटेड है, तो वो दिखने लगा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वाकई में दिखता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हार्ड इजी नहीं होता है, कि अगर दिख रहा है तो वो कैसा भी है वो बनेगा ही। तो वो थिंकिंग लेवल उनके कारण ही हो पाया है। और इससे ये है कि सोचने का अगर शक्ति आ गया तो पूरे लाइफ में सोचने का इम्पोर्टेंस है। तो हाँ, तो वो लाइफ में भी काम देगा। तो अभ्यानंद सर से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और बाकी यहाँ के टीचर सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सबका तरीका बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? अंतरी निराला, अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई हैं। 3 स्टेज क्रॉस करके आपका दाखिला यहाँ पर हुआ है। यस मैम। कैसे पता चला था अभ्यानंद जी सुपर 30 के बारे में? तो इस बैच से पहले जो मेरे यहाँ पे कजिन पढ़ते थे वो भी सुपर 30 में ही थे, तो उनसे ही मुझे पता चला था यहाँ के बारे में। तो फिर मैंने दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसका फर्स्ट फेज़ दिया, उसको क्वालिफाई करने के बाद सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ जो इंटरव्यू राउंड हुआ था। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, वहीं हम मतलब वहाँ पे प्राइवेटली वर्क करते हैं। माताजी? मम्मी मेरी मतलब हाउस वाइफ थी। इस बार जो फेज़ में मतलब हुआ था तो उसमें मम्मी अब इस बार गवर्नमेंट टीचर में मतलब हुआ कुछ मंथ्स पहले, 3-4 महीने पहले। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है। बस एक छोटा भाई है आपका, और आप इस गुरुकुल में आ गई हैं। अभ्यानंद जी आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। Yes. कैसा पढ़ाते हैं? मैम, उनके पढ़ाने का तरीका सारे टीचर से बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों? मतलब वो हम लोग को पढ़ाते नहीं है, वो हम लोग को अलग ही वे में, मतलब वो बस हल्का सा हम लोग को हिंट करते हैं, उसके आगे हम लोग को खुद उस चीज़ के बारे में सोचना रहता है। और जो जिस तरीके से वो बताते हैं ना, वो क्वेश्चन हम लोग अलग वे में देख पाते हैं। मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, उसको फील किए बिना बनाना मतलब कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हाँ, तो हम सर जो है किसी भी क्वेश्चन को पूरा विजुअलाइज करवा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को आराम से डील कर पाते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी वो जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है, लेकिन सर के पढ़ाने का मेथड ऐसा है ना कि वो बिना फार्मूला किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, बस विजुअलाइजेशन। क्या बात कर रही हैं? मतलब ऐसा पढ़ा देते हैं कि आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको विजुअलाइज करना होगा। यस मैम। ये तो गजब है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल निशुल्क पढ़ाया जाता है, क्या आपसे भी एक पैसा नहीं लिया जाता है? यस मैम। बिना पैसे के पढ़ाई हो रही है? रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री? लेकिन फिर भी चलिए हम मानते हैं कि सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर भी एक गुरुकुल में रहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब मैं यहाँ पे शुरुआत में आई थी तो मुझे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा सब लोग मेरे जैसे ही थे, सबको दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग साथ में बैठे, फिर अभ्यानंद सर हैं और भी सारे मेंटर यहाँ के स्टाफ मेंबर, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद अब ये अपने घर जैसा ही लगता है। घर जैसा ही लगता है, लेकिन मोबाइल भी नहीं है। वो मोबाइल नहीं है, लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बूथ वगैरह की व्यवस्था है, तो हम लोग उससे लैंडलाइन की तरह हम लोग बात कर सकते हैं। और कितनी घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे?
क्लासेस को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हम लोग 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करते होंगे और इंक्लूडिंग क्लासेस तो आराम से 12-13 घंटा हो जाता है। यहाँ पर कितनी बच्चियां हैं? 100 प्लस बच्चियां हैं और ये है गुरुकुल अभयानंद जी का। जी। यहाँ पर खूब नियम, खूब पाबंदियां, डिसिप्लिन यहाँ काफ़ी है, डिसिप्लिन यहाँ क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? ये बच्चों के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है बच्चों को। हाँ हाँ। हाँ, जैसे सुबह में मॉर्निंग में उठना होता है, फिर 7 बजे स्टडी आना होता है और फिर समय से नाश्ता होता है, समय से फिर स्टडी क्लास जाना होता है। जो भी बच्चों के नियम होता है वो सब नियम का तो पालन। क्या मैगी मिलती है? क्या मोमो मिलता है? क्या नहीं, गोलगप्पा मिलता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता है। चाय? चाय बच्ची अपना बना कर पीती है। अच्छा, ये सब यहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं है बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पर क्या मिलता है खाने में? खाने में पूरा वो मेनू बना हुआ है पूरे सप्ताह का। अच्छा, मेन्यू बना हुआ है। और अगर किसी का मन चाहा कि वो मैगी खाए, वो बिरयानी खाए, तो वो क्या करे? तो पाबंदी नहीं है, वो खा सकती है, अपने मंगवा के वो अपना यूज करती है, खा सकती है, बॉयलर रखती है उसमें अपना बनाती है। कॉफ़ी भी बनाती है, चाय भी बनाती है, क्योंकि देर रात तक सब जागती है बच्ची, तो देर रात तक जागती है तो अपना चाय तो जागती है तो गप सड़ाता होता है कि पढ़ाई करती है सब। पढ़ाई करती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सिर्फ ही पढ़ाई होती होती है। है। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला फोन क्यों है? ये तो बड़ा पुराने जमाने का फोन है। नहीं, इसमें एक कार्ड होता है और कार्ड को यूज किया जाता है इसमें, जिसमें 3 नंबर ही होता है। बस 3 नंबर सिर्फ होता 3 है नंबर इसमें? होता है, जो पेरेंट्स का होता है, एक मम्मी का, एक पापा का, या पेरेंट्स में जो भी हुए तो एक उनका नंबर होता है, सिर्फ 3 नंबर होता है। जब मन करता है बच्ची को तो अपना आधा घंटा इसमें टाइम होता है, टाइमिंग मात्र आधा घंटा? मात्र आधा घंटा, क्योंकि यहाँ पढ़ने आई है ना, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती है। ज़्यादा बात करने का क्या फायदा है? फोन में अगर टाइम वेस्ट अगर कोई चुपके से मोबाइल ले आया तो चुपके से मोबाइल हुआ तो उसको हम ले लेते हैं, मोबाइल को सीज कर लेते हैं आप जी, लोग? और नीचे हम ऑफिस में जाकर जमा कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर नियम चलता है, नियम चलता है, यस। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा जी, डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। तो देखिए, लगातार हम लोग आपको अभयानंद सुपर 30 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये भी एक कमरा है और यहाँ पर एक बच्ची बाज़ाब्ता पढ़ रही है। थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पल्लवी। थोड़ा उधर चलेंगे, बैठ जाओ आपके साथ। चाहिए। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? फिजिक्स पढ़ रही है। फिजिक्स पढ़ रही हैं और ये आपका कमरा है? हाँ जी। हाँ? जी जी। कहाँ से आई हैं? दरभंगा। दरभंगा से आई हैं और क्या सपना लेकर आई हैं? डॉक्टर बनने का। लगता है बन पाइएगा? जी लगता है, यहाँ आके तो लगता है जो बन जाऊंगी। कितने घंटे पढ़ रही हैं? सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा हो जाता है और क्लास? क्लास भी 5-6 घंटा, अप्रॉक्स में पढ़ाई 12-13 घंटा। 12-13 घंटा पढ़ना आसान होता है? आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, लेकिन गर्मी नहीं लगती है? लगती है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ? एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट कर रही हैं। देखिए, खूब गर्मी है, लोग वहाँ एसी में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची अपने सपने को पाने के लिए बड़ी मुशक्कत कर रही है, दिन रात एक कर रही है और खूब पढ़ाई भी कर रही है। 4 बजे उठ जाती हैं? हाँ, उठ जाती हूँ। कभी घर में ऐसा करती थी? सुबह 4 बजे उठ जाना, ना एसी मिलता होगा, मतलब घर में तो एसी होगा लेकिन यहाँ ना एसी मिलता है ना कूलर मिलता है, कभी घर में ऐसा करती थी? नहीं, घर में तो नहीं करती थी। घर में नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आकर के सब करना पड़ रहा है। हाँ करती हूँ, हाँ सब करती हूँ यहाँ आके। 2 साल अपने आप को तपाना पड़ रहा है। हाँ जरूर। तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ। लड़कियों वाली बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी है और ये है लड़कों वाली बिल्डिंग। तो आइए फिर यहाँ चलते हैं और यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गेट खुल चुका है और हम अंदर आ चुके हैं। तो देखिए, ये वाली जो बिल्डिंग है लड़कों की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कैसे रह रहे हैं लड़के, ये हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लड़के कैसे रहते हैं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है वो भी दिखाते हैं। ये 2nd फ्लोर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर की देखभाल आप ही करते हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, अद्भुत चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कहीं पर भी दरवाजा नहीं है, सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं।
दरवाज़ा नहीं रहता। क्यों? तो बच्चा अंदर क्या कर रहा है इसलिए नहीं रहता है, गेट रहता है। यानी कि आप लोग निगरानी करते हैं और कभी भी रेड डाल देते हैं। जी हाँ? जी, ताकि कोई बच्चा फोन इस्तेमाल नहीं करे, इस्तेमाल बदमाशी नहीं कोई करे। बदमाशी नहीं करे। यानी कि स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पर। जी, और अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए तो क्या होता है फिर उसके साथ? पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जी, और कितने बच्चे रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी 60 बच्चे रह रहे हैं। 60 बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और कमरा दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अंदर से कमरा कैसा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए दीवार देखिए और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही नजर आएगा। Once you get your dream, you will rule the world। देखिए क्या लिखा हुआ है दीवारों पर, आप देख पा रहे होंगे। और क्या कुछ यहाँ पर का दृश्य है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पलंग बिछी हुई है और यहाँ पर लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ईशांत। ईशांत नाम है। कहाँ से आए हैं ईशांत? हम तो गया से। गया से आए हैं। और ये वाला कमरा आपका ही कमरा है? हाँ, ये बेड में है। आपका है। और दीवारों पर आपने ये सब लिखा है? नहीं उतना तो नहीं, लेकिन सीनियर्स कुछ कुछ आते थे वो सब लिखे हैं अपने मोटिवेशन के लिए, सब लिखे अपने। तो मोटिवेशन मिलता है? हाँ, मूवी भी देखते हैं तो कुछ मिलता है मोटिवेशन। लिखा हुआ है कि once you get your dream you will rule the world। भरोसा है इस पर? हाँ, बात तो थोड़ा सही लगता है। सही लगता है। तो क्या सपना लेकर आए? कुछ बन कर ही निकलना है, यहाँ से आए हो। बनकर निकलना है। लेकिन इतनी सारी पाबंदियां हैं यहाँ पे। वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। रह लेते हैं इतनी पाबंदियों के साथ? अभी तो धीरे धीरे आदत पड़ा है, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दिल उचाट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग कहिएगा कि अब बहुत हुआ, अब घर वापस जाना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्यों? दोस्त सब है, कुछ होता है, थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक हो जाता है। अब कोई ग्रुप डिस्कशन हुआ तो उससे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता, क्वेश्चन सब साथ मिल के उसके ऊपर सबका दिमाग लगता है तो क्वेश्चन भी बन जाता है, जिससे कारण हम लोग का थोड़ा ग्रुप भी अच्छा होता है, थोड़ा हंसी मजाक का मूड फ्रेश भी हो जाता है, इस कारण सबको अच्छा से सब कुछ हो जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग से बाहर आप लोग कदम नहीं रख सकते हैं। तो क्या जरूरत है? बाहर की दुनिया कौन देखेगा फिर? वो कहते हैं ना कुछ करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। हम लोग यही सोच के बस यहीं पे टिके हुए हैं। यही सोचकर टिके हुए हैं। 2 साल ऐसे ही डटे रहेंगे आप लोग की हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, और अल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास कुछ। यहाँ कुछ लिख ले चाहे नहीं लिख ले, लेकिन हम लोग वो उस टाइप से पढ़ना सीख लेंगे, आगे कोई भी कंपटीशन लेवल इजीली क्लियर कर पाएंगे। इस टाइप का हमारा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। 2 साल नहीं तो कम से कम 1 साल तो टिक जाएंगे आपसे। अच्छा, कहा जाता है कि लड़कों को माँ की याद सबसे ज्यादा आती है माँ की याद? आती है, सबको आती है। क्या याद आता है? वही जो हार्ट प्यार सबका, डांटपन, वही सब। क्या बोलना? डांटना, किसी भी छोटे से चीज पे डांटना, किसी भी चीज पे स्टिक्सर लगाना। रोना आता है? वो तो सबको ही आता है, सभी शुरू में। रोना आता है? लेकिन कुछ सामान ये आप लोगों का है? देख सकते हैं क्या क्या लाए हैं आप लोग घर से। क्या क्या है? बच्चे क्या कुछ घर से लेकर आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या है इसमें? ये कपड़े हैं कुछ, और कुछ खाने पीने का सामान है। खाने पीने का सामान माँ ने पैक करके भेजा है? हाँ, माँ ने ही बनाया है ये तो पुड़ुकिया है। हाँ, ये पुड़ुकिया है, वो निमकी है, ये काजू है, ये मिक्सचर है और इतना सारा शैम्पू भी है। वो तो क्या करें, आना ही पड़ता है। यूज कर लेते सब साथ, कोई एक चीज नहीं होता है ना, सब साथ में यूज कर लेते हैं। सब साथ में यूज कर लेते हैं एक दूसरे की। हाँ? और ये माँ ने पैक किया सब कुछ? हाँ, मम्मी ने किया है इसका। मम्मी ने किया है। देखिए बच्चों ने दिखाया कि वो क्या कुछ लेके आए। बड़ा कम सामान है। 2 साल आपको रहना है। तो धीरे धीरे घर पे तो जाऊंगा कभी कभी तो आऊंगा, और बहुत सारे चीज था, फ्रूट्स था, सब खत्म हो गए, और भी है अभी बचा हुआ। तो उसमें फिर जाएंगे घर तो फिर सामान जितना हम लोग का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पहले हम लोग हॉस्टल में नहीं रह चुके हैं, इस बार अभी रहे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस पता चला जाएगा कि इतने साल इतने महीनों हमको हमें नेसेसरी चीज़ें क्या है, तो वो चीज़ हम ये कराएं। क्या नाम है आपका? ऋतिक है। गुरुकुल में रह रहे हैं। गुरुकुल में रहना कितना मुश्किल हो रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। दिक्कत नहीं हो रहा है? फोन है पास में? नहीं, टीचर है, माता पिता भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, और आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत की तो बात है। यहाँ
पे दोस्त तो हैं इतने सारे। माता पिता तो नहीं है, फोन तो नहीं है। उसके लिए टीचर हैं और माता पिता से बात होते रहते। मात्र 20 मिनट। हाँ, डेली बात कर सकते हैं 20 मिनट। तो हो जाता है, दिल लग जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि छोड़ो गुरुकुल घर जाते हैं, कौन कहाँ पर यहाँ घुसेगा। स्टार्टिंग में कुछ दिन लग रहा था, अभी नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग में लग रहा था कि छोड़ छाड़ के वापस चले जाते हैं। हाँ, क्यों लग रहा था ऐसा? यहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ इस बिल्डिंग में ही रहना है, ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं बाहर जाने की। और लड़कों को तो बाहर जाने की आदत होती है। हाँ, तो ऐसा लगा था कि सब छोड़ो और वापस घर चलते हैं। हाँ, लगा था। तो फिर क्यों नहीं वापस गए? पढ़ाई करनी थी इसलिए। सपना है? हाँ, क्या है सपना? IIT का। लगता है निकाल लेंगे आप? कोशिश तो वही है। कोशिश वही है। कोशिश वही है कि सपना पूरा कर सकें। क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत कहाँ से आए हैं? सिवान। सिवान से आए हैं। लग रहा होगा कि कहाँ पर आकर फंस गए हैं। नहीं लग रहा। क्यों? यहाँ पर तो फोन भी नहीं मिलता है, कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते हैं, परिवार नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ किताब किताब किताब। तो लगता तो होगा। दोस्त हैं। कौन है दोस्त? सब। ये दोस्त हैं, लेकिन पुराने वाले दोस्त, जिगरी वाले दोस्त तो छूट गए। ये सब जिगरी बन गए। जिगरी बन गए। लेकिन यहाँ पर खूब पाबंदियां भी हैं, फोन भी नहीं है। नहीं है। तो फिर कैसे कटेगी जिंदगी? जिंदगी कहाँ, 2 साल तो काटना है। हो जाएगा। इतना तपने को तैयार है, इतना त्यागने को तैयार है। हाँ। दिनचर्या क्या होती है यहाँ पर? 5 से 6 के बीच उठना है, फिर 7 बजे नीचे आ जाना है, फिर 9 बजे तक खाना मिलता है, उसके बाद पढ़ते रहिए सेल्फ स्टडी, फिर टीचर आएंगे पढ़ाएंगे और 8 बजे तक क्लास चलता है। फिर आप नीचे जितना मन करे पढ़ सकती हैं और ऊपर 11 बजे तक पढ़ सकती हैं। पढ़ सकते हैं। कभी सोचा था कि इतना पढ़ेंगे? नहीं ना। तो अब इतना पढ़ना पड़ रहा है तो मजा मिल रहा है कि तकलीफ हो रही है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, पढ़कर मजा आ रहा है। देखिए ये बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, कहाँ से आए हैं आप? अरवल। अरवल। क्या सपना लेकर आए हैं? बस IIT निकालना है। निकाल पाएंगे? ट्राई पूरा करेंगे। हाँ? ट्राई पूरा रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी। ये सपना आपका है IIT निकालने का या माता पिता? मेरा भी और पेरेंट्स का भी है। लेकिन गुरुकुल में रहना कितना मुश्किल होता है? स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुश्किल रहा था, बट अब उतना नहीं लगता। अभियानंद जी पढ़ाते हैं? हाँ, उनका एक अलग से बैच होता है स्टार्टिंग में। मुश्किल होता है? नहीं, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या लगता है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोशिश करेंगे, मिलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हमें फोन पर बात करते हुए मिल गए। क्या नाम है आपका? सूर्यांश नाम है। किससे बात कर रहे हैं? मम्मी से बात कर रहे हैं। मम्मी से बात कर रहे हैं या किसी और से? मम्मी से। मम्मी से बात हो रही है क्योंकि मम्मी पापा का ही नंबर ऐड होता है। और किसी का नहीं? नहीं, और किसी का नहीं। और सबने हमको बताया कि मात्र 20 मिनट ही बात करना होता है। हाँ, 20 से 30 मिनट, आधा घंटा तक पूरे दिन में। हाँ, मात्र 20 मिनट। दिल भरता है? हाँ, फिर पढ़ाई में मन लग जाएगा तो फिर वो टाइम उतना नहीं ना मिलेगा बात करने। टाइम नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम बच्चे, इनको मात्र 20 मिनट ही मिला है। ये बच्चे 20 मिनट में झटपट अपने घर पर बात कर रहे हैं। तो देखिए अभियानंद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम आपके गुरुकुल में आए हैं, अचानक से क्या सोचकर आपने अभियानंद सुपर 30 की शुरुआत कर दी? मैंने पढ़ाने का कार्यक्रम कभी नहीं किया था। जब मेरे बच्चे क्लास 1 में आए, KG 1 में, तो एक ऐसा मौका मिला कि मुझे पढ़ाने का अवसर मिल गया, बात करने का। और मैंने देखा कि देयर इज़ ए टीचर इन मी, क्योंकि उसके पहले मुझे टीचिंग से कोई मतलब नहीं था। और जब वो गाड़ी बढ़ी आगे तो मुझे लगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है मेरे बच्चों को।
2001-2 में वो दोनों IIT में चले गए। तो उसके बाद लगा कि अगर जो हमने सीखा है उनके थ्रू पढ़ाने का, अगर वो हम और भी समाज के बच्चों को दे सकें, उससे उनका फ़ायदा होगा। और मेरे पास समय बहुत रहता था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसे। तो इसकी शुरुआत कब हुई, कौन से साल? 2002। 2002 और अभी है साल 2026। जी। तो कैसा रहा ये पूरा सफर? शुरू में एक्साइटिंग था। आई वॉज लर्निंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। लेटर ऑन हमें लगा कि इसके कई आयाम हो रहे हैं और उन आयामों को खोजना शुरू किया मैंने। जैसे एक आयाम है कि ये काम बेसिकली सरकार का था। सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया इसमें। काफ़ी कंट्रोवर्सी शिक्षा में हो रही। तो हमने सोचा कि सरकार का वजन कुछ घटाया जाए, सरकार पर लोड नहीं दिया जाए। समाज के लोग भी अगर लग जाएं तो बिना सरकार की मदद के भी काम हो सकता है। ये एक आयाम था। मैं अक्सर आपसे एक सवाल पूछती थी और मुझे लगता है कि आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया है। मैं हमेशा आपसे पूछती थी कि आपको इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑफर आया था, बजाब्ते कुछ लोग आपके घर तक भी चले आए और सबने कहा कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन आपने सबको मना कर दिया। तो क्या उस सवाल का जवाब ही अभयानंद सुपर 30 है? क्या यही वजह थी कि आपने सबको ना कर दिया? नहीं, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण थोड़ा छोटा है। मूलतः मेरा अपना नेचर है कि मैं हाथ जोड़ के भीख नहीं मांग सकता। किसी के पास देने के लिए होगा, कोई पार्टी के पास कि हमको दे देगा कुछ, तो मेरे पास भी कुछ देने के लिए है दूसरों को, मैं दे रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में जो भीख मांगना होता है, हाथ जोड़ लिए कि इस बार हमको वोट दीजिएगा, तो ये भीख मांगने के तुल्य है, वो मैं नहीं कर सकता। और मुझे बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पर निःशुल्क उनको शिक्षा दी जा रही, एक पैसा नहीं लिया जाता है। इसमें दो ग्रुप है, एक है 100, एक है 30। जिनको मैं सेलेक्ट करता हूँ 30 में, उसका बैकग्राउंड होता है पढ़ने में तेज हूँ, एट द सेम टाइम वो उनके पास उतना वेर विथॉल नहीं हो कि वो रहने खाने पढ़ने का खर्च दे सके। यानी कि इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जो नहीं, तो वो एक अलग ग्रुप है। रहते साथ हैं, खाते साथ हैं, पढ़ते साथ हैं। लेकिन जो 30 वाला ग्रुप है उसमें नहीं लिया जाता। तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, तो वैसे बच्चे कौन हैं वो आप सेलेक्ट कैसे करते हैं? क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि कई सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि उनका गुरु भी आप बन जाए, वो आपसे शिक्षा चाहते हैं। तो वो बच्चों के लिए आप बताइए कि कैसे आप अपने बच्चों को चुनिए। चुनने का तो तरीका टेस्ट है, और वो टेस्ट होता है हर साल, पूरे स्टेट में होता है। 3 टियर में टेस्ट होता है। लेकिन ये जो आप में फीलिंग हो गई कि सबों को नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने रोका किसी को नहीं, लेकिन आप इनसे ही बात करके देखिए, तो जब वो आते हैं पढ़ने के लिए शुरुआती दौर में, थोड़े दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं? हाँ, हमसे पढ़ना। कारण? पूछिए इनसे। ऐसा होता है क्या? हाँ, क्यों? कारण? बहुत लोगों को नहीं समझ
आप समझने का तो नहीं है, बहुत सर का तरीका है कि वो सोचवा देते हैं और वो बोर्ड पे कुछ लिख के नहीं पढ़ाते हैं, वो बस सोचवाते हैं जिससे दिमाग पे असर पड़ता है। और अब बच्चों में आदत हो गई है कि वो दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते हैं, तो यानी कि उनको सब कुछ स्पून फीड चाहिए तरीके से। हाँ, आजकल बच्चों में यही आदत हो गई है, तो एडिक्टेड हो गए। एडिक्टेड हो गए, यानी ये कारण हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से कितने बच्चे निकले हैं और कहाँ कहाँ आज वो बच्चे प्लेस हैं? अब तो आई हैव लॉस्ट काउंट, गिनती अब नहीं है मेरे पास। यानी कि इतने सारे बच्चे यहाँ से फ्लाइंग कलर्स के साथ निकले। अनेक 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 बच्चे। अब उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं हम लोग कि कुछ मिल जाए। जी जी। तो आपके तरह के लोग लगे हैं, उनको आप भी एक किसी को पकड़ी है तो औरंगाबाद का अंकित, वो बहुत ऊंचाई पर चला गया। इलन मस्क के साथ बैठक करते थे, 87 लाख का पैकेज था, छोड़कर भारत वापस आ गए। सही है। औरंगाबाद के पुनपुन नदी के किनारे एक गांव है, गांव से बाहर नहीं निकला, औरंगाबाद नहीं गया था। और आज इलॉन मस्क के कंपनी में काम करके उसके साथ मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट किया है, हाइट्स पे चला गया था। उनके माता पिता से भी हमने बात की और सबने एक ही बात कही कि आप उनके लिए उनके भगवान हैं। पता नहीं भगवान कौन है, लेकिन फर्श से अर्श तक जा रहा है तो उन लोगों का जेनरेशन अब चेंज करेगा। एंड नॉट ओनली अपना परिवार, उसके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं गांव में, रिलेटिव्स में, उससे कुछ रिलेटिव्स लोग आए हैं पढ़ने के लिए फर्दर बैचलर। अन्यथा वो एक जन्म लिया और लॉस्ट हो जाता है। तो जब हमने उनकी माता से बात की तो उन्होंने बताया कि अक्सर तो ऐसा हो जाता था कि रात को भी आप फोन कर देते थे और गार्ड को कहते थे कि जाके अंकित को उठाओ, और आप उनसे सवाल पूछने लगते थे रात में भी। होता ये था कि सवाल कोई डिस्कस हो रहा है और उस समय सोल्यूशन नहीं निकला तो सडनली स्ट्राइक किया कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, उसी समय डिस्कशन हो जाता है। उसी समय डिस्कशन हो जाता था। ये आपका गुरुकुल है और यहाँ पर नियम चलते हैं, कानून चलती हैं, पाबंदियां हैं। क्या कुछ पाबंदियां हैं यहाँ पर? तो हमने देखा कि जो लड़कों वाला कैंपस है वहाँ पर गेट भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है। बच्चों से बात कीजिए कि उनके ऊपर क्या पाबंदी है। जो सबसे बड़ी पाबंदी है जिसके कारण इन लोगों को परेशानी होती है वो है मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं है। तो क्या वाकई में कुछ बनना है तो इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा? त्याग तो करना ही होगा, बिना त्याग के तो कुछ मिलना नहीं। एक अंतिम सवाल, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिएगा? अगर सफल होना है तो क्या करना चाहिए? तपस्या, सिर्फ और सिर्फ तपस्या। ईश्वर ने बुद्धि सबको दी है, उसका वो कितना इस्तेमाल करता है और तपस्या करता है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस ऊंचाई तक जाए। तो ये गुरुकुल अभयानंद जी का गुरुकुल है जहाँ पर बच्चे अलग अलग जिलों से आए हैं और ढेर सारे सपने लेकर आए हैं। माता पिता से इन बच्चों ने वादा भी किया है और आपने देखा है कि कैसे कैमरे पर इमोशनल भी हो गए थे बच्चे। अभयानंद जी से भी हम लोगों ने बातचीत की है
और क्या कुछ कहा है अभयानंद जी ने वो भी आप सुन चुके हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अभयानंद जी का सुपर 30 शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और कैसा है अभयानंद सुपर 30, ये हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया है। तो अब आपकी राय क्या है इसको लेकर के कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।